आ गए उनसे ही पूछ लेते हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। किसकी हवा चल रही वीरेंद्र जी, आपने क्या महसूस किया, आप बताओ। आपको बहुत लोग सुनते हैं, तो आप बताओ किसकी हवा है इस वक्त। ब्रजेश जी, जो पिछला 3 चरण बीता, 4 चरण, जो आप ये कह सकते हैं 39 सीटों के चुनाव हुए, उसमें शुरुआती दौर में चुनाव ढीला रहा और उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि एक तो भाजपा ने ज्यादातर अपने प्रत्याशी सब रिपीट कर दिए थे सांसद के, जिसको लेकर जो जनता में नाराजगी थी उसकी वजह से लोगों ने उदासीनता दिखाई। लेकिन अब चुनाव प्रचार तेजी पकड़ चुका है। अभी 41 सीटों का चुनाव बचा है और ये चुनाव जो 41 सीटों का है, इसमें बुंदेलखंड भी है, सेंट्रल यूपी और पूर्वांचल है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर दोनों गठबंधन में से आप देखिए तो अगर कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा तो इन्हीं दोनों में गठबंधनों के इसी चरणों में से कोई होगा। एक बनारस में है, एक रायबरेली में है। राहुल गांधी को कुछ लोगों ने कहा कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। तो ये जो चरण है, आने वाली 41 सीटें हैं, ये इस देश में प्रधानमंत्री के चेहरे को तय करेंगी, फाइनल करेंगी। एक महत्वपूर्ण बात तो ये है। दूसरा एक आरोप ये आया कि ये चुनाव 2 शहजादों और एक शहंशाह के बीच है, ये भी बयान आए। और तीसरा, केजरीवाल आज बोली गए कि ये कौन से मिशन पे काम कर रहे हैं केजरीवाल? मुझे समझ में नहीं आया कि अगले आदमी के पास मुद्दे तो बहुत हैं, ये बार बार योगी जी का कौन सा मुद्दा उनके हाथ लग गया? केजरीवाल बार बार 75 साल का मुद्दा उठाते हैं और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी का मुद्दा उठाते हैं। अब वो बीजेपी के अंदर की बात है, वो क्या निर्णय करेगी। लेकिन चूंकि योगी एक बड़े नेता है, वो भगवाधारी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर वो हिंदुत्व के बहुत बड़े नायक हैं, उनकी एक छवि है, तो ऐसी बातें परोस कर वो शायद भाजपा में इस बात की चर्चा चलाना चाहते होंगे कि अगर बीजेपी पूरी ताकत से आएगी तो बहुत सारे नेताओं को डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है। अब ये बातें तो देखिए, जबकि आई हैं कि मोदी जी 75 साल के बाद प्रधानमंत्री रहेंगे, तो आज योगी ने भी इस बात का जवाब दिया है। लेकिन भाजपा ने इन सबके इतर अब स्पीड बढ़ाई है। आज 4 रैलियां प्रधानमंत्री ने की हैं उत्तर प्रदेश में। एक तो वहां भी की जहां वो निरहुआ सटल रहे, जो आजमगढ़ का मामला है, वहां पर आज ओम प्रकाश राजभर भी आए थे। प्रधानमंत्री ने काफी उनसे हंसी मजाक किया मंच पर, चूंकि ओम प्रकाश राजभर की एक विशिष्ट शैली है और राजनीति में वो बड़ा मैं भी देखो हंसी मजाक करता हूं। मैंने पहले कह दिया अरुण से कि हंसते रहो भैया, बोला ना अरुण। हाँ, हंसते रहो। जरूर जो है भाजपा के साथ देखिए लोग गठबंधन में हैं और लोकसभा चुनाव इनके लिए कसौटी है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपनी बातचीत से, अपने भाषण की शैली से बहुत ज्यादा बेफिक्र है। वो वोट खुले दिल से मांगते हैं, जो कहता नहीं देंगे तो उससे कहते ना देना, कोई बात नहीं। तो ये बात तो राजनीति में चलती है और इस तरह के नेताओं को होना भी चाहिए। लेकिन ब्रजेश जी, मैं उस पर आता हूं लौटकर कि मोदी की अत्यधिक रैलियां क्यों हो रही हैं। क्योंकि जब ये लोकसभा का चुनाव आता है तो मोदी अपने लिए वोट मांगते हैं। ये प्रत्याशी से भी अगर लोगों की नाराजगी है तो लोग उसको भूल जाएं और जिले में जाके मोदी सीधे अपने लिए अपील करते हैं। ये एक फायदा जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके नेता हैं, प्रधानमंत्री, उनकी छवि का भाजपा हर जिले में ले रही है। ये बात देखिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जहां प्रत्याशी वोट नहीं दिला पा रहा है वहां पर मोदी के पहुंचने से काफी परिवर्तन आता है। लेकिन मोदी कांग्रेस से तो निपट ले रहे थे हर जगह, समाजवादी पार्टी ने उनके लिए मुसीबत खड़ी की। क्यों? क्योंकि जो पीडीए का एक नारा दिया अखिलेश यादव ने,
उसमें उन्होंने पटेल बिरादरी को सबसे ज्यादा टिकट दे दिया लोकसभा का। उतने यादव भी नहीं दिए, उतने मुसलमान भी नहीं दिए। तो जब जाति के आधार पर आंकड़ेबाजी जिले की वोटिंग की होती है तो उसमें घबराहट विपक्षी दलों को होती है, भाजपा को भी होती है कि जहां जहां पटेल, मौर्य, कुशवाहा खड़े हो गए वहां पर यादव और पटेल एक साथ आना कुर्मी का, वो बीजेपी के लिए परेशानी की बात हो गई। ये एक बड़ा फैक्टर लोकसभा के चुनाव में आप देख सकते हैं जी। दूसरी बात, कांग्रेस ने एक नारा दिया था कि 29 साल यूपी बेहाल 2017 में, तब से 7 साल और बीत गया तो मान लीजिए 34-35 साल हो गया। 35 साल के उत्तर प्रदेश के वनवास के बाद अगर चर्चा थोड़ी चली है कांग्रेस की तो राहुल गांधी के लेकर अब चर्चा गांवों में होने लगी है। तो ये कांग्रेस इसको अपनी एक उत्थान के तौर पर, शुरुआत के तौर पर देख सकती है वो इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में कि उसको एक ऊर्जा थोड़ी मिल रही है। तो राहुल गांधी इस मामले में अब कामयाब हुए। हालांकि उनको पहले 2 चुनाव में पप्पू कहा गया और पप्पू को कहा गया कि पास नहीं हो पा रहा, फेल हो गया, लेकिन अब कोई उनको पप्पू नहीं कहता है। यह भी एक चीज महत्वपूर्ण है। और रही बात कि भाई अरुण राजभर चुनाव में है, प्रचार में है, उसके बावजूद हम लोगों के लिए समय निकालते हैं, तो ये अच्छी बात है। हम लोग भाई उनके लगातार समय देने के, प्रदेश में अपनी बात रखने के लिए उनकी सराहना करते हैं। देखिए, भाजपा ने अगर सांसदों के टिकट में बड़ा बदलाव किया होता तो उसको लाभ मिलता 5-10% वोट का। जो 2019 में 50% वोट क्रॉस कर गई थी बीजेपी, अगर उसका वोट परसेंटेज घटेगा तो आप देख लीजिएगा कि जहां जहां नए सांसद, पुराने सांसद रिपीट हुए हैं वहां वोट परसेंटेज घटेगा। जी वीरेंद्र जी। और ये 8%, 10% तक अगर घट गया तो बहुत नुकसानदायक होगा। वैसे एक चीज है कि विरोध चाहे जितना हो, मुद्दे चाहे जितने कम हो, लेकिन जनता इस बार बहुत सारे विकास के मुद्दों पर लोगों को खींच लाई है और लोगों ने मन बना रखा है। ये प्रचार और चार से ज्यादा कोई फायदा या बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। या तो मोदी के पक्ष में वोट है या मोदी के खिलाफ वोट है। बंटवारे वाली बहुत स्थिति नहीं है। मायावती ने कई जगह लड़ाए हैं प्रत्याशी, अब देखिए वो कितना वोट पाएंगे, ये वक्त तय करेगा, चुनाव तय करेगा। वैसे नेता, देखिए हिंदू मुसलमान पर तो मोदी जी ने भी कहा कि मैं अपने जीवन में कभी ये काम नहीं करूंगा, तो हिंदू मुसलमान तो बीजेपी कोई नेता मंच से बोलेगा नहीं और होगा भी नहीं। और लेकिन मुनव्वर राना का एक शेर है, सुनिएगा, कि माहौल तो बदलता रहता है, पहले कुछ बातें होती थी, अब बातें कुछ होती हैं। सुनिएगा कि सबके कहने से इरादा नहीं बदला जाता और हर सहेली से दुपट्टा नहीं बदला जाता। और हम की शायर हैं, सियासत नहीं आती हमको, हमसे मुंह देख के लहजा नहीं बदला जाता। और पहले रुलाया है तो अब हंसने पे मजबूर न करो कि हर रोज बीमार का नुस्खा नहीं बदला जाता। पर भैया इन्होंने तो दुपट्टा बदल लिया, पीला वाला। पीला वाला जी, पीला दुपट्टा बदल गया। तगड़ी सहेली हैं आप, बात समझो वीरेंद्र जी। धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक और